अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बहुत सारे बंदों को अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल करता है, हज बैतुल्लाह की दौलत से माला माल करता है। किसी को उम्रे की तौफ़ीक होती है, उम्रे का मौका मुयस्सर आता है, तो हज उम्रे के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनसे ज़ाइरीन का साबका पड़ता है, ज़ाइरीन को वो मसाइल पेश आते हैं। तो उन मसाइल का समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हज उम्रा ऐसी इबादत है कि अगर सीख कर इन्हें अदा किया जाए तो इसमें एक अलग ही लज्जत मिलती है और एक अलग ही मज़ा आता है। लेकिन अगर हज उम्रे के अहकामात को, उसके मसाइल को अगर हम न सीखें और यूँ ही हम हज उम्रे को अदा कर दें और बाद में पता चले कि भाई ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए थी, तो फिर आदमी को तकलीफ़ भी होती है कि इतना दूर दराज का सफ़र करके और इतना रुपया पैसा और कसीर और ख़तीर रकम खर्च करके आदमी जाता है और अगर वो इबादत सही तौर से अदा न हो तो यकीनन इंसान को तकलीफ़ होती है। इसलिए जो लोग भी हज उम्रे को जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हज उम्रे के तरीक़े को, उसके मसाइल को सीख कर जाए ताकि वहाँ पर कोई दुश्वारी पेश ना आए। और अगर वहाँ पर कोई मसला पेश भी आ जावे तो उलमाए किराम भी बहुत होते हैं वहाँ पर। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि हम जिस मसलक के ऊपर अमल करते हैं, यानी मसलक के अहनाफ के ऊपर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के हम जो तकलीद करते हैं, तो किसी हनफी मसलक के आलिम से हम वो मसला पूछें, वरना वहाँ पर शवाफ़े भी होते हैं, इसी तरह हनाबिला भी होते हैं और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वाले भी उलमा होते हैं। तो आप अगर हनफी मसलक के हैं और आप मसला पूछेंगे शाफिउल मसलक आलिम से या हम्बलीउल मसलक आलिम से, तो फिर मसले का हुक्म कभी कभार ऐसा होता है कि बदल जाता है। तो जो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है तो वो उसी मसलक के आलिम से अपना पेश आमदा मसाइल पूछ सकते हैं। और अगर सामने वाले आलिम साहब किसी और मसलक के हैं तो आप उनके सामने अपना मसलक ज़ाहिर करके मसला भी पूछ सकते हैं कि मैं हनफीउल मसलक शख्स हूँ, तो आप मुझे मेरे मसले का जवाब हनफी मसलक के एतबार से दे दीजिए, तो इंशाअल्लाह इसमें भी कोई दुश्वारी नहीं है। तो इसी तरह का एक उम्रे का एक मसला मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अक्सर व बेशतर जो हज उम्रे को जो लोग जाते हैं उनके दिल में एक सवाल पैदा होता है कि जब एक मरतबा जाने के बाद जब हम उम्रा करके उम्रे से फारिग हो जावें, उम्रे के एहराम से निकल जावे, तो अब हम क्या करें। हज के मौसम में भी ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर लोग 20 दिन पहले 25 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह जो लोग उम्रे को जाते हैं उनका 15 दिन या 20 दिन का पैकेज होता है। तो उम्रा करने के बाद, उम्रा तो एक दिन में हो जाता है, उनके पास काफ़ी वक्त होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम कौन सी इबादत करें, क्या हम उम्रा करें, हम नमाज पढ़े या नफली तवाफ करें। ये सारे सवालात होते हैं। देखिए, हरम शरीफ के अंदर आप कोई भी इबादत करें, ये ज़्यादती सवाब और ज़्यादती अज्र का बाइस है। अब जो आपको इबादत मुयस्सर आ जाए वो आप कर सकते हैं। कसरत से नवाफिल पढ़ सकते हैं, कसरत से तस्बीह कर सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ वहीं पर अदा हो सकती है, बाहर अदा नहीं हो सकती, इसलिए उन इबादतों की अहमियत बढ़ जाती है। जैसे उम्रा है, तवाफ़ है। आप नमाज को ले लीजिए, नमाज आप हरम शरीफ में पढ़ सकते हैं, बेशक हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। लेकिन आप नमाज अपने वतन में आकर भी नफली नमाजें जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप रोज़े को ले लीजिए, रोज़ा आप वहाँ पर भी रख सकते हैं और अपने घर पर आकर भी रख सकते हैं। इसी तरह दीगर इबादतें हैं। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसे उम्रा है, उम्रा आप वहाँ पर कर सकते हैं, अपने वतन में आकर आप उम्रा नहीं कर सकते। इसी तरह नफली तवाफ़ को ले लीजिए कि आप नफली तवाफ़ वहाँ पर कर सकते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी जगह पर जाकर आपको यह इबादत मुयस्सर नहीं आ सकती। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो लोग भी ज़ियारत के लिए जाएं मक्कतुल मुकर्रमा, तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उम्रा और तवाफ़ में सर्फ करे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उम्रा और तवाफ़ में सर्फ करे। आपने एक मरतबा उम्रा कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और आपके पास इतना रुपया पैसा है कि आप
हिल में जाकर, मस्जिद आयशा, तनईम या हिल के किसी भी मकाम पर जाकर आप गाड़ी का खर्च बर्दाश्त करके वहाँ से उम्रे का एहराम दोबारा बांध कर आ सकते हैं, तो आप उम्रे करें, कसरत से उम्रे करें। या फिर अगर आपके पास गाड़ी वगैरह का खर्च नहीं है हिल से एहराम बांध कर आने के लिए, या आपके साथ कोई बीमार शख्स है, आपके वालिद है, वालिदा हैं, जिनकी खिदमत की आपको ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में तो आप उम्रे को नहीं जा सकते, तो लेकिन आप हरम में रहकर नफली तवाफ कसरत से कर सकते हैं। ये भी बड़ी फजीलत की चीज़ है। हदीस शरीफ में आता है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के तमाम गुनाहों के लिए क्या बन जाता है? कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह तवाफ की भी बड़ी फजीलत अहादीस नबविया में वारिद हुई है। इसलिए उम्रा हो चाहे तवाफ हो, इन दोनों इबादतों में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ करना चाहिए। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि कसरत उम्रा अफजल है या कसरत से तवाफ करना अफजल है, यानी ज़्यादा उम्रे करना अफजल है या ज़्यादा तवाफ करना अफजल है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आपने इस मसले के सिलसिले में अक्सर व बेशतर सुना होगा कि नफली तवाफ ये उम्रे से ज़्यादा अफजल है, यानी नफली तवाफ करना ये कसरत उम्रा से ज़्यादा अफजल है। लेकिन याद रखिए कि ये जो कहा जाता है ये मुतलक नहीं है, बल्कि एक कैद के साथ है। यानी जितना वक्त किसी शख्स को उम्रा करने में लगता है, अगर उतने वक्त तक कोई शख्स नफली तवाफ करे, उससे ज़्यादा वक्त नफली तवाफ करे, तो ऐसे शख्स के लिए तो नफली तवाफ करना अफजल होगा। लेकिन एक शख्स है कि वो सिर्फ एक नफली तवाफ कर रहा है, दो नफली तवाफ कर रहा है, और ये समझ रहा है कि जो लोग उम्रा कर रहे हैं मैं उनसे अफजल अमल कर रहा हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उम्रे के अंदर मशक्क़त ज़्यादा होती है। हिल के मकाम पर जाकर वहाँ से एहराम बांध कर आना होता है, फिर एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, फिर काबतुल्लाह का तवाफ़ करना होता है, सफ़ा मरवा की सई करनी होती है, हलक करवाना होता है या कसर करवाना होता है। तो उम्रे के अंदर मशक्क़त भी ज़्यादा लगती है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसा यो मुतलक नहीं कहा जा सकता कि नफली तवाफ़ या उम्रे से अफजल है, बल्कि सही बात यह है कि जितना वक्त किसी को उम्रे में लग रहा है, अगर कोई शख्स उतना ही वक्त नफली तवाफ़ में सर्फ करे या उससे ज़्यादा नफली तवाफ़ में वक्त लगाए, तो ऐसे शख्स के लिए नफली तवाफ़ या उम्रे से अफजल होगा। लेकिन अगर कोई शख्स उम्रे से कम वक्त नफली तवाफ़ करता है और उम्रे के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, तो ऐसे के लिए उम्रा ही अफजल होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता ये एक नफली तवाफ़ कर ले और ये एक उम्रे के बराबर हो जाए। बहरहाल ये अफजल और गैर अफजलियत की बात है। जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिसको अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, जिसके पास रुपया पैसा है कि वो हिल के मकाम पर जाकर वो दोबारा एहराम बांध कर आ सकता है। इसलिए कि जो शख्स आफाकी होता है, मीकात से बाहर का रहने वाला होता है, वो जब मीकात से एहराम बांध कर जाता है और पहला उम्रा अदा कर देता है और एहराम से निकल जाता है, अब अगर उसे दूसरा उम्रा करना है तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो हिल के मकाम पे जाकर कहीं से भी उम्रे का एहराम बांध कर आ सकता है। हिल के किसी भी मकाम पर, हिल यानी हुदूद हरम और मीकात से दरमियान का जो इलाका है उसे हिल का इलाका कहा जाता है। तो वो कहीं से भी हिल के इलाके से एहराम बांध कर आ सकता है। लेकिन मकाम तनईम और मस्जिद आयशा जिसे कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वहाँ से उम्रे का एहराम बांधना ये अब ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा सवाब का बाइस है। तो वहाँ से बांध कर उसके लिए आना होता है। तो जो शख्स भी वहाँ पर जाने आने का खर्च बर्दाश्त कर सकता है, सेहत तंदुरुस्त है, तो उसके लिए ज़्यादा उम्रे करना अफजल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करे वहाँ जाकर। और जो शख्स वहाँ पर नहीं जा सकता या उसके साथ मरीज़ हैं या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसकी खिदमत करना उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर ऐसी सूरत में वो नफली तवाफ़ करे। नफली तवाफ़ भी अफजल हो जाता है अगर उम्रे के बराबर उसमें वक्त सर्फ किया जाए, उम्रे के बराबर उसमें वक्त लगाया जाए, तो वो कसरत से नफली तवाफ़ करे। बहरहाल उम्रा हो या तवाफ़ हो, दोनों ही फजीलत की चीज़ हैं। बहरहाल जिसको जो भी वक्त मुयस्सर आ जावे, चाहे उम्रा कर सकता हो चाहे तवाफ़ कर सकता हो, उसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उम्रा और तवाफ़ में सर्फ करना चाहिए। बकिया वक्त नमाज़ों में, ज़िक्र अस्कार में, इस्तिग़फ़ार में और दुआ वगैरह में सर्फ करना चाहिए। और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे कि ये दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ की कबूलियत का मकाम है। तो यहाँ पर अपने वक्त को फ़ुज़ूल चीज़ों में और फ़ुज़ूल बातों में सर्फ न करे। और जो शख्स भी आप में से भी कोई अगर हज उम्रे को जाएँ तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें
کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی بھی حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے اور عمرے کی زیارت سے مشرف فرمائے، عمرہ بھی اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔